अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा उसमें शीर्ष तक पहुंचे, चाहे वह बॉडी बिल्डिंग हो, मॉडलिंग, बिजनेस, एक्टिंग, राजनीति या मिलिट्री। वे एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अपने जीवन के उतार चढ़ाव से उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया उसे एक 50 मिनट की स्पीच में साझा किया, जो इंटरनेट पर बेहद लोकप्रिय हुई। इस स्पीच में उन्होंने अपने प्रसिद्ध 6 सफलता के नियम बताए। वे कहते हैं कि सफलता का पहला नियम है कि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य और विजन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप भटकते रहेंगे और कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां जाना चाहते हैं। अर्नोल्ड बताते हैं कि वे 1947 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे और बड़े होते समय उन्हें वहां का माहौल पसंद नहीं था। वे खुद को कभी भी एक किसान, फैक्ट्री वर्कर या साधारण काम में नहीं देख पाते थे, जबकि उनके माता पिता चाहते थे कि वे वहीं रहें और एक सामान्य जीवन जिए। लेकिन उनका सपना कुछ और था, कुछ बड़ा, कुछ अलग करने का। जब वे 11 साल के थे तब स्कूल में अमेरिका पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े ब्रिज और चौड़ी सड़कें दिखाई गईं। तभी उनके मन में यह बात बैठ गई कि उन्हें अमेरिका जाना है। एक दिन स्कूल के बाद उन्होंने एक स्टोर में रेग पार्क की मैगजीन देखी, जो 3 बार मिस्टर यूनिवर्स रह चुके थे। उस मैगजीन में रेग पार्क की ट्रेनिंग, उनकी मेहनत और मिस्टर यूनिवर्स बनने की कहानी थी। अर्नोल्ड ने तय कर लिया कि वे भी रेग पार्क की तरह बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनेंगे, फिल्मों में आएंगे, करोड़पति बनेंगे और प्रसिद्धि हासिल करेंगे। उन्हें पता था कि उनका लक्ष्य क्या है, इसीलिए वे हर दिन उत्साहित रहते थे। अर्नोल्ड बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वे कहां जा रहे हैं, इसलिए वे बिना किसी लक्ष्य के काम करते हैं और अपने काम से खुश नहीं रहते। लेकिन जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हर कठिनाई आसान लगती है। वे घंटों वर्कआउट करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वे हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं। वे मिस्टर यूनिवर्स बनने के लिए पूरी लगन और उत्साह के साथ मेहनत करते थे और इसी जुनून के साथ वे 20 साल की उम्र में पहली बार लंदन गए। मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे युवा प्रतियोगी बनने के बाद अर्नोल्ड ने यह स्पष्ट किया कि यह सब कुछ केवल उनके गोल और विजन की वजह से संभव हो पाया। वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होना बेहद जरूरी है और यह नियम हर क्षेत्र में लागू होता है। जब वे एक्टिंग में आए तब भी उनका विजन बिल्कुल साफ था। कॉनन द बारबेरियन फिल्म की शूटिंग के दौरान जब उन्हें कई बार चोट लगी, घुटने और कोहनियां छिल गईं, तब भी वे रुके नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में उस परफेक्ट सीन की छवि थी। वे कहते हैं कि जब तक वह सीन सही नहीं हो जाता वे रुकने वाले नहीं थे, चाहे कितनी भी बार टेक देना पड़े। राजनीति में भी उनका विजन उतना ही स्पष्ट था, कैलिफोर्निया का गवर्नर बनना। क्योंकि वे अमेरिका में जन्मे नहीं थे, इसलिए राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। लोगों ने उन्हें समझाया कि इतनी बड़ी पोजीशन के लिए मत जाओ, लेकिन उन्होंने सीधे गवर्नर बनने की रेस ज्वाइन की और 2 महीने में जीत भी गए। वे बताते हैं कि जब आप अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं और पूरी लगन से उसके पीछे काम करते हैं तो मेहनत और थकान भी मजा देने लगती है। सफलता का दूसरा नियम है, नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जब वे अमेरिका जाने और बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने की बात करते थे तो सबने कहा कि यह असंभव है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हॉलीवुड में भी जब उन्होंने फिल्मों में लीड रोल की इच्छा जताई तो हर एजेंट, स्टूडियो और मैनेजर ने उनका मजाक उड़ाया, उनकी बॉडी, एक्सेंट और नाम को लेकर। लेकिन अर्नोल्ड ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और लगातार मेहनत की। उन्होंने इंग्लिश सीखी, वॉइस और एक्टिंग क्लासेस लीं और 5 साल के भीतर वे हॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार बन गए। राजनीति में भी यही हुआ। लोगों ने कहा कि वे गवर्नर नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित किया। वे कहते हैं कि अगर वे दूसरों की नकारात्मक बातों में आ जाते तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरा नियम है, कभी यह मत कहो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। अर्नोल्ड को गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं कि उनके पास जिम जाने या खुद को बेहतर बनाने के लिए 1 घंटा भी नहीं है।
वे उदाहरण देते हैं कि अगर कोई रोज 1 घंटा किसी विषय को पढ़े या किसी स्किल पर काम करे तो 1 साल में वह कितना आगे बढ़ सकता है। लगातार, बिना बहाने बनाए मेहनत करने से ही असली सफलता मिलती है। अर्नोल्ड बताते हैं कि समय की कमी का बहाना बनाना बेकार है, क्योंकि हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 8 घंटे सोने और 8 घंटे नौकरी में जाते हैं तो भी 8 घंटे बचते हैं। ट्रैवल और बाकी जरूरी कामों के बाद भी आपके पास कई घंटे बचते हैं, जिन्हें सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके आप अपने सपनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वे अपने अनुभव साझा करते हैं कि जब वे अमेरिका आए तब वे कॉलेज जाते थे, दिन में 5 घंटे वर्कआउट करते थे, कंस्ट्रक्शन में काम करते थे और हफ्ते में 4 दिन रात को एक्टिंग क्लास भी लेते थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी समय बर्बाद नहीं किया, न ही कभी आराम करने का बहाना बनाया। वे मोहम्मद अली का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने कहा था कि वे सिट अप्स की गिनती तब शुरू करते हैं जब शरीर में दर्द शुरू होता है, क्योंकि असली मेहनत वहीं से शुरू होती है। अर्नोल्ड का मानना है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट या जादू की गोली नहीं है, सिर्फ कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। अगला नियम है कि कभी भी प्लान बी मत बनाओ। वे कहते हैं कि जब आप प्लान बी के बारे में सोचते हैं तो आपकी एनर्जी और फोकस प्लान ए से हट जाता है। जब आप बिना किसी बैकअप के पूरी कमिटमेंट के साथ अपने लक्ष्य के पीछे लगते हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। अर्नोल्ड ने खुद कभी प्लान बी नहीं बनाया, चाहे वह बॉडी बिल्डिंग हो, अमेरिका में सरवाइव करना हो या फिल्मों में लीड रोल पाना हो। उन्होंने हमेशा अपने प्लान ए को 100% दिया और कभी हार नहीं मानी। वे यह भी बताते हैं कि लोग प्लान बी इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है, लेकिन हारने से डरना नहीं चाहिए। हर सफल इंसान कई बार असफल हुआ है। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीत भी नहीं सकते। माइकल जॉर्डन का उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि जॉर्डन ने भी अपने करियर में कई बार हार का सामना किया, लेकिन उन्हीं असफलताओं ने उन्हें महान बनाया। माइकल जॉर्डन के उदाहरण से अर्नोल्ड समझाते हैं कि 9000 बार शॉट मिस करने के बावजूद भी वे ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बने। यानी जितनी बड़ी असफलताएं होंगी उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। वे खुद स्वीकारते हैं कि वे बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के कई मुकाबलों में हार चुके हैं, कुछ फिल्मों में भी बुरी तरह असफल रहे हैं और चुनावों में भी हार का सामना किया है। लेकिन असली बात यह है कि हार के बाद फिर से खड़े होना जरूरी है, क्योंकि हारने के डर से कोशिश न करना या अपनी कमियों पर काम न करना सही नहीं है। वही व्यक्ति हारता है जो गिरने के बाद उठता नहीं, जबकि असली विजेता बार बार गिरकर भी फिर से उठते हैं और कभी हार मानना नहीं सीखते। अर्नोल्ड कहते हैं कि हारने के डर से अगर आप फैसले नहीं ले पाएंगे या अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए असफलता से डरना छोड़कर पूरी ताकत से फिर से कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो देर सवेर सफलता जरूर मिलेगी। आखिर में वे छठा नियम बताते हैं कि जब आप सफल हो जाएं, जब आपके पास सब कुछ आ जाए, तब समाज को, जरूरतमंदों को और अपने देश को कुछ लौटाना न भूलें। समाज में योगदान देना, दूसरों की मदद करना, यही असली सफलता की पहचान है और यही आपको भीतर से संतुष्टि और खुशी देता है।